लास्ट 12th बायोलॉजी का पेपर है। मुझे पता है कि तुम बहुत टेंशन में बैठे हो क्योंकि अब टाइम नहीं है। 2 दिन, एक दिन कई लोग के पास तो कल ही एग्जाम होगा। और मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो कि कौन से चैप्टर पहले कर ले, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कर ले भैया, और किस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, डायग्राम कैसे बनाने हैं, किस तरह से लिखना है पेपर, क्या करना है। लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप यहां पर हाथ पकड़ करके पूरी बायोलॉजी करवा दूंगा। इस एक वीडियो में बता दूंगा कैसे करना है, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक, कौन से डायग्राम कैसे पढ़ना है। कितना भी तुम्हारे पास कम टाइम हो, अरे कल भी पेपर है, अगर रात भर भी अगर तेरे पास बची है तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वीडियो मैं सिर्फ अकेला नहीं लेकर के आया हूं। दिस वीडियो इज कोलैबोरेशन विद योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर एकता सोनी मैम। जो मैम तुम्हें आगे कुछ बता रही होंगी, अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो ध्यान से देख लो। कोई इंट्रो नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, बस काम की बात है। काम की बात करने आया हूं, ध्यान से देख लो अपने सामने कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इजी और हाई स्कोरिंग चैप्टर्स होने वाले हैं तुम्हारे लिए, वो चैप्टर यहां पर लिखे हैं जो तुम्हारा 30 से ज्यादा नंबर बना देंगे। अरे मुझे पता है कि भैया हमारा टारगेट है 70 on 70, बट यहां पहुंचने के लिए पहले 30 प्लस को कवर करो, जिसके लिए चैप्टर नंबर 3, 6, 7, 8, 11, 12 और 13 ये चैप्टर्स करने हैं। और ये चैप्टर्स में से कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम अब तक कर चुके हो अच्छे से, कमेंट में ये बताना, ताकि एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, जिससे मालूम पड़े कि सिर्फ तुम नहीं डरे हो, बाकी बच्चों का भी नहीं हुआ है। कितने चैप्टर्स में से हुए हैं, और अगर इतना कर लिया है तो उसके बाद, अगर उतना कर लिया तो मैंने बताया, तो उसके बाद एक चैप्टर से पढ़ सकते हो, जो कि है चैप्टर नंबर 1, 4, 2 और 5। चलो आगे आते हैं और समझते हैं अब चैप्टर बाय चैप्टर भैया क्या क्या सबसे रेड जोन है, सबसे हॉट जोन है, जिसको मिस नहीं करना है, जिसको मिस नहीं करना है। ये धुरंधर के इंटरवल से भी इंपॉर्टेंट है, जो मिस नहीं करना है। ध्यान दो इधर, क्या है चैप्टर 1। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रोनी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में आओगे तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ये मैंने आज भी किया है, एनसीईआरटी में जाओगे सारे डायग्राम्स तो मिल जाएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि तुम्हारा फेवरेट चैप्टर था, मुझे पता है, सिर्फ क्लास 8 तक। अभी ये जब तुम देखते होगे ना, और जो तुम्हारे आएंगे जूनियर सभी 12th में, तो उनको मजा आ जाएगा। जो रिप्रोडक्शन पढ़ के मजा आ रहा था, अब यहाँ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बड़ा डिटेल्ड चैप्टर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है जहां से साल क्वेश्चन बनेगा, वो ये है तुम्हारे सामने, और वही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ये। फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे हैं, फटाफट से मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, मुझे पता टाइम तुम्हारे पास कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं, स्लाइड चेंज करके। फिर चैप्टर नंबर 4 है, जो कई लोग को टफ लगता है, बट अगर शुरू से पढ़ा है तो इजी लगेगा। सेम इज द केस विद चैप्टर नंबर 5। 4 और 5 दोनों कई लोगों को इजी टफ ऐसा ही लगता रहता है हमेशा। चलो आगे आते हैं। फिर चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। अब देखो यहां पर एक पॉइंट लिखा था मैंने, ये कि ऑल डायग्राम्स गिवन इन एनसीईआरटी। ऐसा लिखा है क्यों? क्योंकि कई सारे डायग्राम्स में से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए लिख दिया। जहां पर मुझे लगता है कि कुछ कुछ ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसके नाम है। अदरवाइज मैं तुम्हें इस मिसकॉन्सेप्शन में नहीं ढकेलने वाला कि मैं जो बोल रहा हूं वही आएगा। मैं चाह रहा हूं कि जो जो इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, बाकी तुम अपने साइड से सब कुछ कवर करके रखो। फिर वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट डायग्राम भी इधर है चैप्टर नंबर 7 के, सेम चैप्टर नंबर 8। फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, ध्यान से देख लो, और फिर आगे बढ़ोगे चैप्टर नंबर 10। देन बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ो चैप्टर नंबर 11, अगला चैप्टर नंबर 12, और फिर चैप्टर नंबर 13, जो कि तुम्हारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, लास्ट चैप्टर होने वाला है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये थी प्रॉपर लिस्ट की कौन सा सीक्वेंस चैप्टर करना है, उसके बाद था कि क्या क्या चैप्टर में क्या क्या करना है। अब मैम आएंगी और तुम्हें बताएंगी कि कहां से करना है। तुम्हारे अक्षय भैया ने तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये सारे जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो कहाँ से करने हैं, क्योंकि सीबीएसई पूरा का पूरा पेपर जो है वो एनसीईआरटी से बनाता है। तो बहुत जरूरी होता है कि तुम ऐसे कंटेंट को फॉलो करो जो कंप्लीटली एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट बना के रखा है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप जाके प्लेलिस्ट का सेक्शन चेक करेंगे तो आपको एक सीरीज मिलेगी, बायो ब्रीफ सीरीज, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड वन शॉट डाल रखे हैं कम ड्यूरेशन के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर मुझे बहुत कम आता है या मुझे थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है पर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो बायो ब्रीफ सीरीज एकदम तुम्हारे लिए गो टू सीरीज है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में सीरीज को चेकआउट करो। पिछले साल इतने सारे बच्चों के बायो ब्रीफ सीरीज को एकमात्र इस सीरीज को फॉलो करके 90 प्लस 95 प्लस स्कोर आए हैं, और तुम्हारे भी आ सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे बच्चे हल्के में लेते हैं वो है पीवाईक्यूज। अगर तुमने पीवाईक्यूज नहीं करे हैं तो तुम्हें पता ही नहीं है कि 70-80% पेपर तुम्हारा कहां से आने वाला है। तुमने सुना होगा ना 80-20 रूल, जिसमें बताते कि 20% टॉपिक
टॉपिक से तुम्हारा 80% पेपर आ रहा होता है, यही है वो 20% टॉपिक जो पीवाईक्यूज में रिपीट हुए हैं। यूनिट वाइज सारे पीवाईक्यूज मैंने इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं पीवाईक्यू सीरीज के अंदर, इसको जाके अच्छे तरीके से देख लेना। यूनिट वाइज है, जो जो यूनिट तुम्हारी कंप्लीट होती जाए उसके अकॉर्डिंग तुम जाके फटाफट से उस वीडियो को खोलोगे और सारे पीवाईक्यूज कर डालोगे। एटलीस्ट इसको तो बिल्कुल मिस करना ही मत, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। और अगर तुम्हारा सिलेबस एक बार हो गया है लेकिन स्टिल तुम्हें अच्छे तरीके से रिवाइज करना और डिटेल मैनर में ही करना है, तो तुम्हारे लिए ये वाली सीरीज सबसे बेस्ट होने वाली, जो इस साल की सीरीज है हमारी संकल्प 70, जिसमें मैंने तुम्हारे लिए यूनिट वाइज मैराथन करवाई है। हर एक यूनिट को हमने बढ़िया तरीके से डिटेल वे में एक एक कॉन्सेप्ट को खोल खोल के पढ़ा है। ये वाली सीरीज को भी अगर तुम अच्छे तरीके से फॉलो कर जाते हो तो तुम बहुत डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जो तुमने सोचा हुआ है आराम से तुम ला सकते हो इस वाली सीरीज से। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा डिटेल्ड है, इस वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हो। किसी का पूरा सिलेबस हो गया है और एकदम से बहुत कम टाइम है और फटाफट रिवीजन करना है, तो एक रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट भी मैंने अपलोड कर रखी है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देखोगे 30 मिनट्स में हर चैप्टर को फटाफट से करवाया हुआ है। तो ये वाला पूरा कंटेंट है। और हाँ, एवरेज बच्चों की तरह तुम भी ये मत सोचने बैठ जाना कि मैं तो एनसीईआरटी को पूरा रट डालूंगा इतने से कम टाइम में, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एनसीईआरटी एक बहुत ट्रिकी लैंग्वेज में लिखी हुई किताब है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, वो भी एग्जाम के इतना पास आके। इससे बेटर है एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ो। अगर तुम्हारे पास खुद के हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां से भी कर सकते हो, बट अगर नहीं है और तुम ढूंढ रहे हो कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स कहां से मिलेंगे, तो ये वाले नोट्स चेकआउट कर सकते हो। मैंने सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज नोट्स तुम्हें दे रखे हैं, पीवाईक्यू भी उसमें मार्क करके रखा है। और सबसे खास बात ये है कि अभी इसके ऊपर चल रहा है बहुत ह्यूज डिस्काउंट। NOTES कूपन कोड लगाओगे तो ये सारे नोट्स तुम्हें 99 रुपीज के मिल जाएंगे। इन नोट्स को तुम मेरी वेबसाइट ektasuni.in पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगा क्लास 12 के बेस्ट बायोलॉजी के नोट्स, जिसको पढ़कर हजारों स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तुम्हारे भी आ जाएंगे। लास्ट के मोमेंट पे ये सारे चैप्टर्स के नोट्स कर लेना। मैं भी क्लास की टॉपर रही हुई हूँ, 98 मार्क्स आए थे मेरे क्लास 12 के बायो के बोर्ड एग्जाम में। मैंने बहुत बारी रिवाइज किया था, इसलिए मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेना। तुम्हें नोट्स बहुत हेल्प करेंगे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने में इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी। इसके अलावा तुम्हें प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड रखनी है। पर्सनल टिप दे रही हूँ, इतना सॉलिड आंसर लिख के आओ कि जो भी तुम्हारा आंसर चेक कर रहा है एग्जामिनर एकदम इंप्रेस हो जाए। इस तरीके से तुमने बुलेट पॉइंट की फॉर्म में पूरे पॉइंट्स लिखे हैं। तुम्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये सबसे बड़ा मिथ होता है बच्चों के दिमाग में कि भाई मैं तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन एनसीईआरटी में जो लिखी है रट डालूं। भाई एनसीईआरटी की लैंग्वेज एनसीईआरटी के खुद के नहीं पल्ले पड़ रही है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो तुम उसको कॉपी पेस्ट करना बंद करो, बल्कि तुम कॉन्सेप्ट को समझो। ऐसे 5 साल के बच्चे को तुम एक कॉन्सेप्ट को कैसे समझाओगे, उस वे में तुम अपने आप को वो कॉन्सेप्ट समझाओ। फ्लो अच्छा रखो, स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे रखना है। पैराग्राफ बिल्कुल मत लिखो, बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर लिखो। कीवर्ड्स पे फोकस करो कि कॉन्सेप्ट में कोई भी कीवर्ड मिस नहीं होना चाहिए। चाहे तुम्हारी लैंग्वेज में आंसर होगा तो चलेगा, एग्जामिनर को वो कीवर्ड्स देखेगा। कीवर्ड्स लिखकर उनको अंडरलाइन जरूर करके आ जाना। और जो भी डायग्राम बना रहे हो प्लीज पेंसिल से ही बनाना, पेन से बनाना मत। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इस बार कॉपी हमारी डिजिटली चेक हो रही है तो क्या हम पेन से बना दें। नहीं बनाने पेन से। एक बार अगर काटपीट हो गई ना तो तुम्हारा आंसर इतना भद्दा लगेगा कि तुम्हारे नंबर आते हुए भी होंगे ना तो कट जाएंगे। और जो भी डायग्राम बना रहे हो पहले एक बार कच्चा कच्चा बनाकर पूरा एकदम प्रॉपर शेप में बन जाए, लास्ट में जाके उसको बढ़िया सी शेडिंग दे देना, थोड़ा सा डार्क शेडिंग दे देना, ताकि तुम्हारा वो वाले कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए कि भाई ये स्कैन कॉपी में दिखेगा या नहीं दिखेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर्स को सॉल्व करके देख लेना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी कैसे लिखना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने मार्क्स तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो बायो के बोर्ड एग्जाम में। तुम लोगों के लिए इतनी बढ़िया गाइडेंस लेकर आते हैं तुम्हारे अक्षय भैया, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना पढ़ ले सीनियर्स को, ताकि आपको अच्छी गाइडेंस यहाँ पर मिलती रहे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।